हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज टॉप आईआईटीज में बैठे हुए। मैंने खुद 9 से 10 महीने में अपना आईआईटी बॉम्बे का सपना पूरा किया था। तुमको आज इस वीडियो में ये बता रहा हूं कि अगर तुम आज जीरो से भी शुरू करते हो तो कैसे 4 महीने में इतनी डेप्थ में तुम क्लास 11 का सिलेबस खत्म कर लोगे कि पहले तो क्लास 11 के एग्जाम्स में तुम्हारे एकदम एपिक वाले नंबर आ जाएंगे और जो फाइनल सपना है जे एडवांस की टॉप 100 रैंक, वो भी तुम क्रैक कर रहे होंगे। पहले तो जाकर एक कॉपी और एक पेन ले आओ। ये कोई मूवी नहीं चल रही है। आपको पता है एक 70-30 रूल होता है जो सिर्फ टॉपर फॉलो करते हैं। सर क्या होता है ये 70-30 रूल? मजे की बात ये है कि जो आपका इस 30% है, मतलब जो 30% सिलेबस है उसका वेटेज बेटा 70% होता है। फिर चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो, जेईई एडवांस का एग्जाम हो या क्लास 12, मतलब जो 11th आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उस 11th क्लास के 30% चैप्टर्स ऐसे हैं जो 12th में 70% काम आएंगे। जो जेईई एडवांस, जेईई मेंस में 70% वेटेज लेकर बैठे हुए हैं, तो वो वाले चैप्टर्स भी आज आपको बता रहा हूं जो क्लास 11th के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर वो चैप्टर कौन से होते हैं? देखो, अगर मैं फिजिक्स की क्लास 11th की बात करूं तो ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनमें वो चैप्टर जो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, जिनको आप कभी भी पढ़ सकते हो, जो बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करते मेजरली, वो सारे चैप्टर्स ये हैं। पर वो चैप्टर जो 12th में सबसे ज्यादा काम आएंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, वो सारे बेटा ये हैं। इनके आपको कॉन्सेप्ट 12th में कभी ना कभी काम आते रहेंगे, रेगुलरली काम आते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई अपनी फिजिक्स की कि आपको ये सारे चैप्टर्स अगर आप 12th जाने से पहले करना चाहते हो तो ये सारे चैप्टर्स तो आपको किसी भी कीमत पे बेटा करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये सारे चैप्टर्स है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इन सारे चैप्टर्स में भी मैं आपको इनके इंटरनली क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बेटा मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं मोल की बात करूं तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोल, स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। खासकर वो जो अपने डीकंपोजिशन वाले रिएक्शंस होते हैं वो, और जो अपने हाइड्रोकार्बन वाले रिएक्शन होते हैं जिसके साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाकर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और मोलैरिटी वाला पार्ट, क्योंकि मोलैरिटी वाला पार्ट पूरी क्लास 12th में आपको काम में आने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में वापस पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर आपका कमांड होना चाहिए। इसके जितने भी वेरिएशंस हैं या फिर पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, जिस भी तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जाता है वो आपको समझ में आना चाहिए है। थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, ये आपको आगे के चैप्टर्स में 12th में काम में आएगा। बाकी थर्मोडायनेमिक्स उतनी ज्यादा काम में नहीं आने वाली है। आयनिक पीएच का कैलकुलेशन, मिक्स होकर जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसमें पीएच कैलकुलेशन बेटा आ जाती है और सॉल्युबिलिटी की बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, खासकर जो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है। इसके साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको जो के इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन है वो थोड़ा बहुत आना चाहिए, उससे मिक्स होकर काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। रिडॉक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हो गया, एन फैक्टर हो गया, वो उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, देखो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पूरी, या 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 11th केमिस्ट्री के। अगर तुम्हारा उन पर कमांड है तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी 12th में कहीं से ही तक। पहला मोल, भाई साहब फिजिकल का पूरा बेस, पूरा सब कुछ ही मोल है, सबसे ज्यादा पूछा जाता भी मोल है। इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें, पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग में भी स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइजेशन, शेप डिटर्मिनेशन जो बीएससी पीआर से होता है, और बेटा साथ में आपको बॉन्डिंग के जो बेसिक्स होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना, लोन पेयर कैलकुलेट करना, ये सब पर कमांड होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल एंड टू एंड पूरा आना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, एटॉमिक रेडियस हो, आयनिक रेडियस हो, सब कुछ। और अगर आप ऑर्गेनिक के बादशाह बनना चाहते हो तो बेटा जीओसी इज द किंग, सबसे ज्यादा पूछा जाता है जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में। ऑर्गेनिक आप बिना जीओसी के कर ही नहीं सकते। जिसका जीओसी खत्म उसका ऑर्गेनिक खत्म, समझना बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स है जो आपको करने हैं। अब वो जो 70-30% रूल था ना, तो ये 30% बता रहा हूं मैं आपको, जिनको हमको सबसे पहले कवर करने हैं, जिनको हमको बिल्कुल पीछे पड़ जाना है, बिल्कुल पागल हो जाना है। अभी भी बताऊंगा प्लानिंग कैसे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बैकलॉग है, ठीक है। फिर मैथ्स की अगर हम बात करें तो लॉग के बेसिक फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज हमको समझना आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक रूट्स फाइंड करना, आपस में रिलेशन, वीबी कर्व मेथड, इनइक्वालिटीज, भाई इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कैलकुलस में इनइक्वालिटीज आपको दिखती रहेगी। और मॉड्यूलस वाली चीज, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। कभी भी कोई पूछ ले साइन ए प्लस बी पता होना चाहिए, साइन 2a पता होना चाहिए, tan 2a पता होना चाहिए, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। a माइनस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 वगैरह जो फॉर्मूला होते हैं वो सारे आपको आने चाहिए। ट्रिगो इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड ग्राफ्स, ट्रिगो इक्वेशन में जो ग्राफ होते हैं वो कैलकुलस में बार बार काम में आते हैं, इसलिए वो पता होना चाहिए। पीएनसी, पूरी प्रोबेबिलिटी पीएनसी पे बेस्ड है। अगर आपको पीएनसी नहीं आती, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो प्रोबेबिलिटी में आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स, क्योंकि वो वेक्टर 3D में आपके काम में आएंगे क्लास 12th में। सीक्वेंस सीरीज AMGM, ओहो वैसे भी सीक्वेंस सीरीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वैसे भी सीक्वेंस सीरीज आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये सारे हो गए बेटा वो 30% जो हमारे को बहुत अच्छे से आने चाहिए हैं।